सागर मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने विंता से कहा, बहन जल्दी से बताओ यह घोड़ा किस रंग का है। विंता ने कहा, बहन यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो? कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में शर्त लगाएं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने विंता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चे श्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह देव संयोग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा शाप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उसका अनुमोदन किया। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों की बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ। जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं, उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रू की प्रशंसा की। कद्रू और विंता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़ों को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उसका मनोरथ पूरा न हुआ तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने शाप से मुक्त कर देगी। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वे उच्च श्रवा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए, जिससे वह काली जान पड़ने लगी। इधर कद्रू और विंता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे उतर पड़ी। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विंता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया।